हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल भगत और आज की जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग बता देते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में उत्तराखंड के बुग्याल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो है बुग्याल पूरे हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का जो वृक्ष है, उत्तराखंड का जो एक वृक्ष है बांज वृक्ष। ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की भी थी जब हम लोगों ने पढ़ा था कि वनों के प्रकार। ठीक है, वनों के प्रकार में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो वनों के प्रकार में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई ओक प्रजाति के जो ओक प्रजाति है, ठीक है, ओक जो वृक्ष है उसकी जो प्रजातियां हैं वो कौन सी हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था वहाँ पर कि बांज है ना, बांज, खरसू, ये हम लोगों ने वहाँ से पढ़ दिया था। तो आज हम जो पढ़ेंगे बांज वृक्ष के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बांज वृक्ष के बारे में जान लेते हैं कि भाई बांज वृक्ष जो है ये है तो उत्तराखंड का वरदान भी इसे कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जा रहा है, क्या कारण है इसके पीछे, कोई तो बात होगी। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इससे संबंधित जो भी फैक्ट होंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अभी तक यहाँ से एक क्वेश्चन ही आया है बार बार, यानी कि अगर इस बार जो भी आपका पेपर बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इसे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बांज वृक्ष की। बांज वृक्ष के बारे में अगर हम बात करें तो इसे उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। ठीक है, और इसका एक उपनाम और भी है, इसे उत्तराखंड का सोना वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का सोना वृक्ष, यानी कि राज्य का जो सोना वृक्ष है वो बांज वृक्ष ही है। ठीक है, अगर इस वृक्ष की बात करें तो ये वृक्ष किस तरह का है। ठीक है, तो ये वृक्ष है शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष। ठीक है, ये वृक्ष जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। ठीक, इसका वनस्पतिक नाम क्या है भाई? वनस्पतिक नाम तो हमने पढ़ लिया था, किसका पढ़ा था? हमने पढ़ा था अपने जो हमारा राज्य का जो वृक्ष है, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। तो एक वनस्पतिक नाम अब आप किसका पढ़ेंगे, यहाँ पर बांज वृक्ष का पढ़ेंगे। इसका नाम है कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। कवर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। प्रोनाउंसिएशन जितना आपका अच्छा होगा उतनी ही ईजी तरीके से आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, ल्यूकोटाइकोफोरा, यहाँ तक हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो वृक्ष है इसकी प्रजातियाँ क्या हैं, इसकी प्रजातियाँ कितनी हैं, तो अगर हम इसकी महत्वपूर्णता जानने के लिए हमें प्रजातियाँ जाननी पड़ेगी। तो प्रजातियाँ हम देखते हैं तो विश्व में 40 प्रजातियाँ हैं, यानी पूरे विश्व में केवल 40 ही प्रजातियां हैं। इसका मतलब तो भाई अब तो ये महत्वपूर्ण बन ही गया है, अब तो बिल्कुल बन गया है महत्वपूर्ण, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे विश्व में 199-98 देश हैं, जितने भी हमारी कंट्री हैं उसके अंदर केवल 40 ही प्रजातियां हैं। ठीक है, तो 40 प्रजातियों के आसपास, यानी कि हमारे उत्तराखंड में भी है एक प्रजाति, नहीं एक नहीं है, उत्तराखंड में कई प्रजातियां हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में प्रजातियों की इसकी। ठीक है, तो बांज वृक्ष की जो उत्तराखंड में प्रजातियां हैं वो 5 प्रजातियां हैं। ठीक है, 40 में से 5 तो हमारे पास ही है केवल राज्य में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारा राज्य तो बड़ा ही धनी हो गया यार यहाँ से प्रकृति की दृष्टि से, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि 5 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में जो 5 प्रजातियाँ हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले सफ़ेद प्रजाति। ठीक है, सफ़ेद प्रजाति के ये वृक्ष हैं। दूसरा हरा या मोरू, जी हाँ, हरा या मोरू प्रजाति का वृक्ष भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरा आपका भूरा या खरस, जी हाँ, भूरा या खरस प्रजाति का वृक्ष भी आपको यहीं मिलेगा। चौथा है आपका फलियांट, जी हाँ, फलियांट वृक्ष। फलियांट वृक्ष भी यहीं पर आपको देखने का मिलेगा, बांज की ही प्रजाति है। और 5वीं प्रजाति है रियांज, जी हाँ, रियांज प्रजाति। ठीक है, तो 5 आपको बता दिए हैं, सफ़ेद, हरा या मोरू, भूरा या खरस, फलियांट या रियांज। ठीक है, 5 प्रजातियाँ आपके बांज वृक्ष की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई उत्तराखंड में 5 प्रजातियाँ हैं। अब 5 में भी सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है जो हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह हमारे जीवन की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण बन गया है ये वृक्ष। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई बांज वृक्ष की जो स्थिति वो किस तरह से है, कैसा बना हुआ है। बांज वृक्ष जो है इसके अंदर असंख्य रोए बने हुए हैं। ठीक है, असंख्य रोए, बहुत तरह के रोए हैं। और इसके अंदर जो है पानी सोखने की क्षमता इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, यानी पर्यावरण की दृष्टि से अगर ये वृक्ष होता है, वृक्ष जैसे हमारे राज्य में होता है, ये वृक्ष के अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ के जो
पर्वत खिसकते हैं, ये जितनी आपदाएं होती हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है ये बात। ठीक है, तो बांज वृक्ष को संज्ञा दे दी गई है शिव की जटा से। जी हाँ, शिव की जटा भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिव की जटाओं में उसने बहुत, शिव की जो जटाएं हैं वहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं उन्हें बांधा हुआ है, उसी तरह से ये पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता रखता है, यानी बांधने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इन प्रजातियों में, पांचों प्रजातियों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रजाति कौन सी है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है? सबसे ज़्यादा लाभदायक प्रजाति हमारी सफ़ेद बांज वृक्ष की। जी हाँ, सफ़ेद बांज वृक्ष की प्रजाति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्यावरण एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए। ठीक है, पर्यावरण एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जान लेते हैं कैसे कैसे। अगर हम एक अनुमान लगाया जाए, मतलब जो हमने सर्वे किया है उसके अनुसार, ठीक है, हम उसके अनुसार बात करते हैं कि ये जो वृक्ष है इसकी जड़ों में संरक्षित मिट्टी, जो संरक्षित मिट्टी है वो 3.5 घन मीटर पानी को क्या सोख सकती है। 3.5 घन मीटर पानी को सोख सकती है। आप भी जान सकते हैं 3.5 घन मीटर पानी कितना होगा। ठीक है, उसे ये अपने जड़ों में सोख सकते हैं। ठीक है, जो मिट्टी होगी इसके पास वो सोख लेगी। तो यानी अगर वहाँ पे सोख सकती है तो जाहिर सी बात है बाढ़ आने के चांसेस कम हो जाएंगे। जितने ज़्यादा पेड़ होंगे वो उतने ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा वहाँ पर पानी को। ठीक है, अगर हम एक वृक्ष के पूरे जीवन काल की बात करें, केवल एक वृक्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, चौंकना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक वयस्क वृक्ष जो है अपने जीवन काल में पर्यावरण का कितना लाभ पहुंचाता होगा, अंदाजा लगाएं तो। ठीक है, कितना लाभ पहुंचा सकता है किसी को अंदाजा? ठीक है, हम ही बता देते हैं, 1,40,40,00,000 रुपए का, 1,40,40,00,000 रुपए का पर्यावरण लाभ पहुंचाता है ये वृक्ष। अब देख लो भाई, 1,40,40,00,000 रुपए मायने रखते हैं, देखे भी नहीं है, और यहाँ पर ये वृक्ष करना क्या है, उगाना है और वो क्या तैयार हो जाएगा। और उससे क्या होगा, आपको पर्यावरण की दृष्टि से आपको बहुत फायदा होगा, है ना। आपका जो संतुलन बना रहेगा, पृथ्वी का संतुलन बना रहेगा। आप जब भी मेट्रो सिटी की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर्यावरण की क्या स्थिति है। ठीक है, और हमारे यहाँ तो ये वृक्ष ऐसे ही उग जा रहे हैं, है ना, यानी प्रकृति की देन है हमारे पास उत्तराखंड में। तो ये कितना महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आपका, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर हम इसमें बात करें कि भाई ये जो पर्यावरण लाभ है, ये जो पर्यावरण लाभ है ये पहुंचाता कैसे है, इसकी अगर हम बात करें तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले वृक्ष क्या करता है, सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन ही देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे पहले ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण करता है। ठीक है, जैसे हमने आपदाओं की बात की है, तो आपदाओं में अगर पेड़ लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या करेंगे, पानी को सोख सकते हैं। ठीक है, और अब इनकी जड़ों में जो मिट्टियों को ये जो है रोक के रखते हैं। ठीक है, इसी के अनुसार बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण करता है। ठीक है, आर्द्रता व जलवायु नियंत्रण करता है। आर्द्रता और जलवायु यानी दोनों पार्ट को एक साथ, यानी कि दोनों का काम एक साथ कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन परिवर्तन। ठीक है, जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, या हमारे यहाँ जितनी भी वहाँ पर जड़ी बूटी लगी हुई है उन्हें फायदा पहुँचाने के लिए प्रोटीन जो है परिवर्तन करता रहता है। ठीक है, इसके पत्तों की बात करें तो इसके पत्तों से जैविक खाद बनते हैं। ठीक है, जो खाद बनेंगे तो हमारे यहाँ जाहिर सी बात है वहाँ पर खेत अपने आप ही लहला उठेंगे, है ना। तो जैविक खाद जो बनते हैं इसके पत्तों से बन जाते हैं। ईंधन के लिए सबसे बड़ी बात है भाई, ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है, ईंधन के लिए लकड़ी भी मिल जाती है। ठीक है, उसकी ये जो हमारे यहाँ वृक्ष है, बांज वृक्ष की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इसी के लकड़ियों से हम लोग कृषि के यंत्र भी बना सकते हैं, इतना मजबूत भी होता है ये कि उसमें भी हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। और फिर एक लास्ट पॉइंट ये भी बनता है इसमें कि जो पशु पक्षी हैं, जब इतना घना वृक्ष है, ये इतना घना वृक्ष है, तो पशु पक्षियों का रैन बसेरा भी बन सकता है, यानी रहता ही है ना, पशु पक्षियों के लिए रैन बसेरा रहता है। तो देखिए ये उत्तराखंड का बांज वृक्ष था, इसीलिए इसे राज्य का सोना भी कहा जाता है, उत्तराखंड का वरदान भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने बांज वृक्ष की बात शुरू की थी, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने आपके सामने सारे के सारे रख दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। हमारी आपसे यही एक उम्मीद है। ठीक है, हम यही एक उम्मीद लगा के रखते हैं आपसे कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आपको टेस्टों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, टेस्टों को ध्यान में रखते हुए जरूर अटेम्प्ट करना है, टेस्ट जरूर देने हैं। टेस्ट दोगे तो तभी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, टेस्ट दोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि भाई हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, हमें और कितना पढ़ना है। ठीक है,
देखिए हम लोग आपकी बेसिक क्लास से लेके स्टैंडर्ड क्लास यानी हाई क्लास तक हम लेके जा रहे हैं पूरा का पूरा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों के द्वारा एक एक स्टेप चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारनी, सबसे पहली बात हिम्मत नहीं हारनी। जब हमने ये रास्ता चुन लिया है कि हमें जॉब चाहिए, हमने ये रास्ता चुन लिया है, तो मेहनत क्यों नहीं करनी है? मेहनत तो जरूर करेंगे, ठीक है, मेहनत करेंगे। अगर आज आप इस कंपटीशन की तैयारी करते हो, आज आप इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप इसमें बढ़ रहे हो, ठीक है, तो आज कंपटीशन आपको कम लगेगा, ठीक है, आज कम लगेगा। और यही कंपटीशन अगर आप अगले वर्ष शुरू करोगे या उससे अगले वर्ष शुरू करोगे, तो आप क्या देखेंगे, जितनी भी बेरोजगारी बढ़ी हुई है वो लोग भी तो कंपटीशन में आएंगे और आपके बराबर बैठेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपटीशन हाई हो जाने वाला है ना। तो हाई हो जाने वाला है। हमारी आपसे यही एक उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। और हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लास्ट तक आपको बिल्कुल आपके अंतिम चरण तक पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।